अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक। आज पहला रोज़ा है। अल्लाह ताला हमें अपने तमाम रोज़े मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी तमाम इबादत को कबूल फ़रमाए और हमें मज़ीद तौफ़ीक़ दे के हम इबादत कर सकें और आगे भी इसको हम कंटिन्यू कर सकें, यहीं पर स्टॉप ना करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे इस महीने की असल रूह तो सिर्फ़ इबादत ही है डेफ़िनेटली। तो इबादत तो हमने करनी ही करनी है, लेकिन साथ के साथ तो थोड़ा बहुत ज़बान के लिए और चटखारे के लिए और पेट पूजा तो करनी ही करनी है। तो उसके लिए इफ़्तार में आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से कीमे के समोसे। तो चलें जी रेसिपी की तरफ शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन ये आधा पाव के करीब मेरे पास बीफ का कीमा पड़ा हुआ था। तो वो मैंने ले लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसमें मैंने क्वार्टर टी स्पून इसमें हल्दी डाली है, इसमें थोड़ा सा कलर हल्दी का ज़्यादा होता है। कुटी हुई मिर्ची इसमें मैंने ऐड की हैं और नमक डाल दिया है। और इसके साथ साथ मैंने ये 1 टेबल स्पून के करीब सूखा धनिया ले लिया है और इसको मैं इस तरीके से हाथ से मसल के इसमें ऐड कर दूंगी और पानी ऐड करके इसको मैंने गला लिया है। इसको मैंने कीमे को पकाया था इतना कि ये गल गया है, इसका पानी खुश्क हो गया है। अब मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। भूनने के बाद यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। बहुत सारी मैंने तकरीबन प्याला भर के मैंने ये प्याज ले ली है और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। वो और एक हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। आप चाहें तो हरी मिर्च ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों ने खाने होते हैं तो हरी मिर्च मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ। प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रखने का मकसद यही होता है कि इसमें थोड़ी-सी सॉफ्टनेस आ जाए, क्योंकि अगर ये सिर्फ़ कीमा इसमें ज़्यादा होगा तो इसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये थोड़े से सॉफ्ट होता है इसकी फिलिंग और क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो बस इसको अच्छे तरीके से हमने सॉफ्ट करना है, इतना कि ये प्याज सॉफ्ट हो जाए लेकिन गले नहीं और पानी भी ना छोड़े। और बस उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है बहुत सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और हरा धनिया डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए। कीमा इसमें मैंने मशीन का यूज़ किया है, हाथ का कुटा हुआ कीमा नहीं यूज़ करना, तो वरना फिर वो बहुत ज़्यादा मोटी-मोटी बोटी आएँगी। और इसके अलावा प्याज को इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए लेकिन पानी ना छोड़ें अपना, और बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके ठंडा कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये मांडा पट्टी ले ली है। मांडा पट्टी ये मैंने रेडीमेड मंगवाई थी, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद इसकी हम फिलिंग करना शुरू करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है इसके अंदर फ़ोल्डिंग टेक्निक होती है। और ये यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा मैदा लेके उसको घोल बना लिया है इसको चिपकाने के लिए। और अब ये यहाँ पर एक मांडा पट्टी लेके इसको हमने, अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर देते हैं और ये लंबा-लंबा सा कोई समोसा टाइप का बन जाता है, लेकिन इसकी शेप कोई बहुत अच्छी नहीं लगती। तो इसको इस तरीके से हमने फ़ोल्ड करना है कि आपने एक कॉर्नर लेके इसको फ़ोल्ड करके और दूसरी तरफ ले जाके इसको परफ़ेक्टली एक ट्रायंगल की शेप दे लेनी है। चाहे उसको थोड़ा-सा फ़ोल्ड करना पड़े, और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे अपनी फिलिंग। और फिलिंग आप पे डिपेंड करती है, ज़्यादा फिलिंग पसंद है तो ज़्यादा डालें, मैंने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सी फिलिंग भर ली है। उसके बाद ये जो दूसरा पोर्शन हमारे पास रह गया है, उसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये थोड़ा-सा जो मैंने लई सी बना के रखी है वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, और उसके बाद इसको यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट कर दूंगी। दोबारा से फ़ोल्ड करूंगी और दूसरा फ़ोल्ड मैं यहाँ करके थोड़ा-सा प्रेशर देके इसको चिपका दूंगी, ताकि ये चिपक जाए। और आप ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन परफेक्ट सा ट्रायंगल बना है, समोसे की परफेक्ट शेप आई है। इसी तरीके से दूसरा एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपकी रिपीटेशन हो जाए। इसको हमने सेपरेट करना है, और सेपरेट करते हुए भी बहुत एहतियात रखनी है, वरना ये टूट जाएगी बीच में से। तो ये सेपरेट करके अगेन इसको फ़ोल्ड करना है और इसको यहीं पर शेप दे लेनी है ट्रायंगल की बिफ़ोर फिलिंग। और यहाँ पर हमने इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। अगेन डिपेंड्स ऑन यू कि आपने इसमें कितनी फिलिंग रखनी है। उसके बाद इसको यहाँ से ये जो आटे का पेस्ट है मैदे का, ये हम लगाएंगे, और लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से पेस्ट कर देंगे। और इसका भी एक परफेक्ट सी समोसा की जो ट्रायंगुलर शेप होती है वो आ जाती है। वो लंबे लंबे समोसे अजीब से ही लगते हैं, जो शेप है वो होनी चाहिए। तो बस इसी तरीके से मैंने बाकी के सारे समोसे फिलिंग में फिलिंग लगा के और इस तरीके से मैंने बना लिए थे।
और यहाँ पर क्योंकि मैं ये समोसे भी साथ-साथ बना रही थी, बच्चों का लंच का टाइम भी हो गया था जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा था। तो जितनी देर में बच्चे लंच कर रहे थे, क्योंकि मैं बर्तन धोने का वेट कर रही थी, यहाँ पर मैंने बेसन भी शाम के लिए घोल कर रख दिया था, ताकि जब मैं शाम में असर के बाद आऊँ तो मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे बनाने में। बेसन घोलने के लिए एक टेक्नीक मैं आपको ये बताऊँ कि इसमें मैंने नमक डाला है और थोड़ा-सा सोडा डाला है, और साथ में इसको विस्क के साथ फेंटना है। जितना आप विस्क के साथ इसको फेंटेंगे उतना ही लाइट आपका समोसा बनेगा, क्योंकि इसके अंदर लाइक एयर जनरेट हो जाएगी, तो उसके बाद ये समोसा पकौड़ा सॉरी आपका बहुत लाइट बनेगा। साथ ही ये मैंने काले चने निकाल के रख दिए हैं, जो कि फ्रीज़र में पैकेट्स बना के मैं रख देती हूँ, तो बस ये मैंने निकाल दिए हैं ताकि शाम तक ये डिफ्रॉस्ट भी हो जाए। और असर के बाद यहाँ पर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी अपने इफ़्तार की। तो सबसे पहले मैंने बनाए थे छोले। यहाँ पर मैंने पेस्ट बना के रखा था जो लहसुन, मिर्च और सफ़ेद ज़ीरे का, उसका पेस्ट मैंने डाल दिया, और कुछ भी नहीं डालूँगी, जस्ट मैं पेस्ट डाल दिया है। छोले मेरे डिफ्रॉस्ट हो गए हैं, ये मैंने छोले डाल दिए। थोड़ा-सा मैं पानी डालूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से लहसुन की स्मेल जो है वो निकल जाए, और बस नमक ऐड करूँगी इसके अंदर, और सिंपल ये लहसुन मिर्च की चटनी वाले छोले जो हैं वो तैयार हैं। तो बस इस तरीके से मैंने ये बना लिए हैं। साथ में दूसरे चूल्हे पे मैंने यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है, और ऑयल गरम करके मैं अपने समोसों को फ्राई कर लूँगी। समोसों को फ्राई करने के लिए हमने इसको हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक से पक जाए। अदरवाइज़ ये ऊपर से तो सिक जाएंगे, लेकिन आप जब इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो उसके बाद ये सॉगी हो जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको आराम से पकाइए, और पकाने के बाद इसको तेज़ आंच पे इसमें कलर दे लीजिए, ताकि अंदर तक की जो लेयर है वो सब क्रिस्प हो जाए। जब ये क्रिस्प हो जाएगी तो उसके बाद इसको हमने निकाल लेना है। निकाल के मैं स्ट्रेनर में रखूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी जो ऑयल है वो ड्रेन हो जाए, और इसकी हीट भी निकल जाए। स्ट्रेनर में हीट निकल जाएगी, अगर हम इसको डायरेक्ट प्लेटर में डालेंगे तो ये सॉगी हो जाएंगे। और इस दौरान यहाँ पर मेरे ये छोले भी तैयार हो गए थे, इनको मैंने डिश आउट कर लिया था। ये समोसे आप देख सकते हैं कि इतनी ज़बरदस्त से इसका कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी शेप बनी है, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी से है। अभी मैं इसको स्ट्रेनर में ही छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़ा-सा ऑयल इसका निकल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह पहला इफ़्तार हमारा रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहला इफ़्तार रोज़ा हमने मुकम्मल कर लिया है। तो ये थी छोटी-सी एक मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।